चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट, 20% ऑफ द वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, द विनर गेट्स 70% ऑफ द वैलिड वोट्स। इफ ही विन्स बाय 9600 वोट्स, फाइंड द वोटिंग लिस्ट एंड वैलिड वोट्स। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम निकालना है लेट, हम लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स, लेट बी 100। वी टेक 100 एज टोटल वोट्स। ठीक है, कितने परसेंट रिडक्शन हुई? 20% जो हो गए वो इनवैलिड हो गए। 20% जो हो गए वो इनवैलिड हो गए, तो 100 में से कितने बचे? 80%। ठीक है, 80% क्या हो गए मेरे वैलिड वोट्स। चलो अब यहाँ पे हम आगे करते हैं। अब 80% वोट पड़े, एक आया विनर है ना, और एक आया लूजर। विनर गेट्स 70% ऑफ द वैलिड वोट्स। विनर को कितने मिले? 70% ऑफ द वैलिड वोट। तो डिफरेंस कितना हुआ दोनों का? अगर इसको 70 सर यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने बोला हुआ है कि इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स, उन्होंने 2 कैंडिडेट्स बोले, बट हम तो सिंगल ही ले रहे हैं ना। कहाँ सिंगल ले रहे हैं? ये वोट्स हैं, 100। इलेक्शन यहाँ पे नीचे है। ओके। ठीक है, ये है, ये कैंडिडेट है, ये और ये। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया इनका? 40 का। सही है गलत है ना? अगर इसको 70 वोट पड़े 100 में से, तो इसको 30 पड़े। ठीक है, 70%, नॉट 70%, और इसको पड़े 30%। तो डिफरेंस कितना हुआ? 30% का। अब उसने बोला कितने वोट्स थे, तो हमारे कितने बनेंगे? 80 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100। कितना आएगा? ये आ जाएगा 32। ठीक है, कितने वोटों से जीता वो? 100 के हिसाब से 32 वोटों से। और जो 32 वोट। 32 हमारा हमें दिया हुआ किसके बराबर आएगा? 9600 के। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला ही विंस बाय 9600 वोट्स। तो 1 यूनिट किसके बराबर आई? 9600 डिवाइडेड बाय 32। 9600 डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, 1 यूनिट आई 300 के। 1 आया 300 के इक्विवेलेंट। अगर 1 300 के इक्विवेलेंट है, यहाँ पे लिखता हूँ, अगर 1 300 के इक्विवेलेंट है, तो 100 किसके इक्विवेलेंट होगा? 300 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉरी, सारा ही उड़ गया। चलो दोबारा करते हैं। हमारे पास थे 100, 100 के लाए हमने 80। ठीक है, और 80 पे यहाँ पे आए हमारे पास 70, और यहाँ पे आए 30। डिफरेंस आया 40 का। तो हमने निकाला था यहाँ पे 80 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इक्वल टू 32। ठीक है, वो इतने वोटों से जीता अगर 100 वोट पड़ते तो। बट जो हमारा 32 है वो किसके इक्विवेलेंट है? वो है 9600 के इक्विवेलेंट। तो 1 यूनिट आ जाती है 300 के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो 100 यूनिट कितनी आ जाती है? 100 यूनिट है हमारा टोटल वोट्स। टोटल वोट्स, तो 100 यूनिट आ जाती है हमारी 300 मल्टीप्लाई बाय 100। तो टोटल वोट्स कितने हो गए हमारे यहाँ? 30,000। ठीक है, अब उसने बोला वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स कितने होंगे हमारे? वैलिड वोट्स कितने होंगे? इसमें से 20% माइनस कर दो। ठीक है ना, तो इसमें से जब हम 20% माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 30,000। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 80 बाय 100। ये और ये कट गया, 8 3 जा 24। तो 24,000 जो हो गए ये हमारे हो गए वैलिड वोट्स।
ठीक है, इसमें वैलिड वोट ही दिया हुआ है, तो ये डी वाला हमारा आंसर है। वोटिंग लिस्ट में टोटल वोट है हमारे 30,000, वैलिड वोट्स आए 24,000। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चले नेक्स्ट पे। यस सर। समझ आया क्वेश्चन ये? सर इतना प्रॉपरली नहीं आया, बट मैं प्रैक्टिस करूंगी, नहीं आएगा फिर मैं पूछ ठीक है, लूंगी मैं आपसे। वीडियो भी दे दूंगा इसकी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यस सर। सेम क्वेश्चन है, हम लेट करते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 100। ठीक है, 20% वोटर ने फिर वोट नहीं किया, तो कितने रह गए हमारे पास? 80। 80। ठीक है, अब वो कह रहा है 12.5, 12 वो कह 1 रहा by है 2। कि 12/2% जो है वो इनवैलिड हो गए। तो 12/2 की फ्रैक्शन क्या होती है? 1 by 8। 1/8। 8। इसके 1/8 कितने हुए? 80 का 1/8 कितना हुआ? 80 का 1/8 होता है 10। 80 इसमें से 10 और माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेगा 70। क्योंकि इसने बोला कि 12.5 वोटर जो है वो इनवैलिड हो गए, 12.5% जो वोट है वो इनवैलिड हो गए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि विनर गेट 70%, 60%, सॉरी। 60 अब है। हाँ, और यहाँ कितना होगा फिर? यहाँ 40 होगा। टोटल डिफरेंस कितना आया? सर ये जो आप 60 और 40 लिखा है, ये आप 100 में से करते हो, हाँ, मतलब ये जैसे। 100 में से करते हैं। हम 70 को ओके एज्यूम करते हैं कि ये 100 है। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, 60 और 40। और उसने हमें बोला है कुछ बोला भी है यहाँ पे, 60% ऑफ द ही वन बाय 600 वोट्स। कितने बोले उसने? 20%। 20% बोले। 100, 80, 70, 60 और 40। तो जो जो जीता है वो कितने वोटों से जीता? 5600 वोट से जीता। ठीक है, 60 और 40 डिफरेंस जो है, ठीक है, 1/20%। ठीक है, एंड व्हाट इज 20% ऑफ 17? व्हाट इज 20% ऑफ 17? 20% ऑफ 17 कितना होता है? 20/100 इंटू 70। ये कट गया, कितना बचा? 14। तो मतलब 70 में से कितने उसके वोट ज्यादा पड़े? 14। तो 14 जो है वो इक्विवेलेंट आ गया 5600 के। तो 1 जो है वो किसके इक्विवेलेंट आएगा? 400 के। ठीक है, अब उसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन द लिस्ट। तो वोटिंग लिस्ट में कितने आ गए? वोटिंग लिस्ट में कितने आ गए? 100। अगर वहां पर 20 into 100 जो है वो डिफरेंस है ना, तो जो 70 वो अपने 70 ही क्यों लिया वहां पर? क्योंकि यहाँ पे हमारे 12.5% कम हो रहा है, यहाँ पे 12.5% हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा है 20%। ये सर। देखो दोबारा सुनना ध्यान से। देखो हमारे पास पहले था 100 का 20% कितना होता है? 20। ये सर। तो 100 में से हमने 20 निकाल दिया, बच गया 80। अब 80। 80 में से माइनस करना है हमने 12.5%। 80 का 12.5% होता है 10। ठीक है, ये सर। तो उसका 12.5% माइनस किया, तो 80 में से 10 निकाले तो आ गया 70। अब यहाँ विनर है, यहाँ लूजर है। ठीक है, डिफरेंस कितना? 20 का, 20% का, 20 का। 20% का। अब 70 का 20% कितना होता है? 70 का 20% होता है 14। और हमें ये दिया हुआ है वो कितने वोटों से जीता? 20% वोटों से। और नंबर ऑफ वोट्स कितने थे? 5600। इसका मतलब जो 14 है वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा 5600 के। वो इसके इक्विवेलेंट आएगा। तो 1 किसके इक्विवेलेंट आएगा? 400 के। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने आएंगे? 100 मल्टीप्लाई बाय 40,000।
100 मल्टीप्लाई बाय 40,000। 40,000। ठीक है, ओके सर, कोई डाउट? प्रैक्टिस करेंगे हम, नहीं आएगा समझ फिर हम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये आज मैंने बोला था डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे थोड़े। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलता जुलता ही है। यस सर। करो, ये तो कर सकते हो आप। हमें पहले दिया हुआ है हमारे 10% वोटर्स ने वोट नहीं किया। ठीक है, इन एन इलेक्शन 10% of the voters didn't vote and 11 1/9% of votes declared invalid and the winner got 75% of valid votes. If he won by 2000 votes, find the number of voting list. निकालो निकालो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ इसको। निकालो इसका आंसर। ठीक है, हम क्या करेंगे? मिनट हम करेंगे 100। 100 में से पहले 10 माइनस कर, 10 इंटू 10 अपॉन 90। हाँ, अब कितने ने वोट नहीं किया? 11 11 1/9, तो 1/9। हाँ 1/9, और 90 का 1/9 कितना होता है? 90 का 1/9 हो गया 10%। अरे बाप रे, नहीं सर, हमने माइनस किया 10%, और यहाँ पे हमने कितना माइनस करना है? 11 1/9%। ये वो 10 ठीक तो होगा। 90 मल्टीप्लाई बाय 1/9। अब माइनस करो इसको, कितना बना? 80। 80 में से विनर आया, विनर को मिले 75% वैलिड वोट। तो यहाँ कितना बचा? 25। ठीक है, ये विनर लिख देता हूँ, ये विनर और ये लूजर। ठीक है, डिफरेंस कितना रहा दोनों का? डिफरेंस रहा 2000 वोट, और यहाँ रहा 50% का। ठीक है, अब बताइए मुझे कैसे करना है ये? 80 का 50% कितना हो गया? सर 80 का 50%। हाँ जी, 40 है ना, 40 हो गया ना। निकालो अब, फाइंड द नंबर ऑफ, और जो विन परसेंटेज है वो 2000 वोट से जीता, जो 50% है वो 2000 के इक्विवेलेंट आती है। देखो 80 का 50% कितना हो गया? 40। 40%। तो 40 किसके इक्विवेलेंट आया? 2000 के, है ना, क्योंकि 2000 वोट से वो जीता। तो 1 किसके इक्विवेलेंट आया? काट दो इसको, कितना बना? 50 के, है ना। तो हमें उसने क्या पूछा? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितना होगा? 100 मल्टीप्लाई बाय, ये बन गया हमारा 5000 आंसर। ठीक है, आंसर इज 5000। यहां तक क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में? यस सर। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम। निकालो इसको, खुद निकालो, मैं देखता हूँ क्या आंसर आता है।
हाँ जी, आया आंसर? देखो टोटल वोट्स हमारे कितने थे, पहले आएगी वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट में हमने लिए 100, ठीक है। फिर आगे वैलिड वोट, फिर आगे वोटिंग। 100 में से कितने कम हुए हमारे पास, 10%, तो ये बच के हमारे पास 90 माइनस 10%, ठीक है। फिर आगे वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स, ठीक है, वैलिड वोट्स। अब वैलिड वोट्स कितने आए, वैलिड वोट्स इनवैलिड इसके 10% माइनस 10%, तो 90 का 10% कितना होता है, 90 का 10% होता है 9, ठीक है। 90 का 10% होता है 9, तो यहाँ पे हम 9 माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 81, ठीक है। अब यहाँ से फिर से विनर और लूजर, यहाँ विनर और यहाँ लूजर, यहाँ लूजर। तो लूजर ले रहा है हमारा 30% और विनर ले रहा है हमारा 70%, एक जीरो ज्यादा आ गया, 30% है। डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, डिफरेंस आ रहा है 40% का, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब कैलकुलेशन करेंगे, 81 का 40% कितना हुआ, 81 40% होता है 2/5, ठीक है। ये किसके इक्विवेलेंट आया, 7290 के, 7290, तो एक यूनिट किसके बराबर है, 7290 डिवाइडेड बाई 81 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हमारी आती है 81 से चला जाएगा ये, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, 81 इंटू 9, ठीक है। तो दिस विल बी अवर 225, इसको सबको सॉल्व करके हमारा आ जाता है, ठीक है। जैसे 9 9 से 81, 9 8 से 72, 9 1 से 9, 810, फिर यहाँ से कटेगा, ये बनेगा 90 और यहाँ बनेगा ये और 45, तो हमारे पास यहाँ पे 1 यूनिट आती है 225, ठीक है। एक यूनिट आ गई 225 के इक्विवेलेंट। तो टोटल वोट्स कितने हुए, टोटल वोट्स या वोटिंग लिस्ट होगी हमारी 225 मल्टीप्लाई बाय 100, ये बना 22500 आंसर, ठीक है। यहाँ पे 00 आएगा, गलत लिखा है मैंने, यहाँ पे 00 कर देना है, ठीक है। तो पी पार्ट आंसर निकला आंसर, यस सर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। गुरप्रीत को भी समझ आ रहा है नहीं कुछ, सर नहीं, अच्छा नहीं कुछ मनमीत को, हेलो मनमीत समझ में आ रहा है, हेलो। एक सेकंड सर, वो है, हाँ है। से पहले नहीं तो इतने प्रैक्टिस करने दो हमें, हाँ क्योंकि ये बस, थोड़े टफ है। हाँ आज मैंने इसीलिए कल आपको थोड़े सिंपल क्वेश्चन करवाए थे, मैंने कहा थोड़ी सी दिमागी कसरत हो जाए, फिर आगे चलते हैं। आज वाले क्वेश्चन सर यार वो, डिफिकल्ट है थोड़े, हाँ थोड़े अलग है ये, आप ये प्रैक्टिस करने दो पहले, आगे आगे फिर वो। और डिफिकल्ट आएंगे। बट हम ये है कि आप फ्रैक्शन याद रखो, फ्रैक्शन से जल्दी निकल रहे हैं क्वेश्चन, रेदर देन आप यस सर। मल्टीप्लाई करोगे ना, उससे जल्दी निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, निकाल के बताओ मुझे आंसर, क्वेश्चन है।
in an election 2 candidates participated, 20% of the voters didn't vote, out of 600, out of which 600 votes declared invalid. अब यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज नहीं दी, यहाँ पे इन्होंने नंबर दिया कितने इनवैलिड हुए, ठीक है। out of which the winner gets 75% of valid votes and he won by 1500 votes. Find the voters list. ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। तो पहले हमारे पास थे 100 टोटल थे हमारे पास, सपोज करते हैं हम 100, ये हम ले लेते हैं वैलिड वोट्स को, सीधे ही वैलिड वोट्स को ले लेते हैं हम 100 में से हमारे पास 75% ले गया विनर, यहाँ विनर और यहाँ लूजर, ये हो गया 25%, ठीक है। डिफरेंस आ गया हमारा 50%। अब उसने बोला है कि जो 50% है, 50% है किसके इक्विवेलेंट आएगा, 1500, है ना। तो जो 50 आ रहा है यहाँ पे वो किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है 5000, क्योंकि 100 लिया तो हम सीधे 100 की जगह 50 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट आ गई 330 के, 1 यूनिट आ गई 30 के। तो वैलिड वोट्स कितने हो गए हमारे, वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स ये हो गए 3000। अब देखो हमारे पास टोटल वोट्स कितने होंगे, टोटल वोट्स, टोटल वोट्स हो गए हमारे पास वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स प्लस इनवैलिड वोट्स, इनवैलिड वोट्स। अब हमारे पास वैलिड वोट तो है, कितने हैं, 3000, इनवैलिड भी तो दिए हुए हैं नंबर में 6600, तो टोटल वोट्स कितने हो गए 3600, ठीक है 3600। और कुछ दिया, 20% ऑफ द वोटर्स, ठीक है। तो वोटिंग टोटल वोट्स, टोटल वोट्स फॉर वोटिंग, ये हो गए टोटल वोट्स जिन्होंने वोटिंग की, ये हो गए 3600, ठीक है। अब उसने बोला कि इसमें से फिर 20% जो थे वो वोटिंग थी, अगर हमारी 3600 तो कुछ वोटर ने वोट भी तो नहीं किया था, 20% वोटर्स ने वोट भी तो नहीं किया था, ठीक है ना। तो 20% क्या होता है हमारा 4/5, 4/5 ने वोट नहीं किया, तो मतलब 20%, सॉरी कंट्रोल कंट्रोल, यही है क्वेश्चन, हाँ सॉरी दोबारा कर देते हैं उसको। तो हम क्या कर रहे थे, हमने किया था पहले हमने लिए थे वैलिड वोट्स, ये हो गया 100, ठीक है। फिर यहाँ पे 75 और यहाँ पे 25, डिफरेंस आया था दोनों का, ये विनर ये लूजर, डिफरेंस आया था 50 किसके इक्विवेलेंट आया था 1500 के, ठीक है। और एक यूनिट आई थी हमारी 30 के। तो वैलिड वोट्स हमारे कितने हुए थे, वैलिड वोट्स हो गए थे हमारे 3000, ठीक है। तो वोटिंग कितनी हुई थी, वोटिंग हुई थी वैलिड वैलिड प्लस इनवैलिड, ठीक है। जो वोटिंग के लिए एलिजिबल थे वो वैलिड और इनवैलिड दोनों थे। कितने हो गए ये हो गए 3000 प्लस 600 इनिशियल लिस्ट में, तो ये बन गए हमारे 3600, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला 20% ऑफ द पीपल डिडंट वोट, 20% वोटर ने वोट नहीं किया। तो टोटल में से 20% कितना हो गया हमारा, फ्रैक्शन में अगर हम ले 20% वो आता है 4/, वो आता है हमारा 20% होता है 1/5। अगर इतने लोगों ने टोटल है 1 और 20% लोगों ने वोट नहीं किया, तो बचे कितने हमारे 4/5 जिन्होंने वोट किया। तो 4/5 जो है वो किसके इक्विवेलेंट आ गया, 4/5 जो है ये आ गया हमारे जितनों ने वोट किए, ठीक है। तो दिस विल बी अवर वोटिंग
and 5 will be our total. 5 will be our total. तो कितना हो गया, हमारी 4 यूनिट आ गई 3600 के बराबर और एक आई 900 के बराबर। तो टोटल वोट कितने हुए, टोटल वोट्स हो गए हमारे 900 मल्टीप्लाई बाय कितने लिए थे हमने 5, ये आ गया 4500। ठीक है, यहाँ पे कैच है क्योंकि यहाँ पे एक में से हमने 20% माइनस कर दिया। कौन सा 20%, जिन्होंने वोट ही नहीं किया था, जिन्होंने वोट ही नहीं किया था हमने उसको माइनस कर दिया। तो हमारे पास बचते हैं, एक में से अगर हम निकालेंगे हमारे पास बचते हैं 4/5। 4/5 की वोटिंग, ठीक है। और वोटिंग देखो, जो इनवैलिड वोट्स होते हैं वो कब डिक्लेयर होते हैं, वो वोट डलने के बाद डिक्लेयर होते हैं। ठीक है, कईयों ने गलत स्टैंप गलत लगा दी हो या बटन गलत प्रेस कर दिया हो या कुछ हो गया हो गड़बड़, तो वो वोट्स जो होते हैं वो इनवैलिड डिक्लेयर होते हैं कब, वोटिंग होने के बाद। तो वोटिंग में वैलिड और इनवैलिड दोनों आते हैं। ठीक है, ये हमारा, तो हमारी जो वोटिंग हुई थी वो कितनी हुई थी, वो हुई थी 80%। हमारी जो वोटिंग हुई थी वो हुई थी 80%। तो 80% हमारा होता है 4/5। तो 4 की हमारी वेटिंग थी, तो ये थी टोटल। ठीक है, तो 4 आ गया 36 के इक्विवेलेंट, 1 आ गया 900 के, तो टोटल वोट्स आ गए 4500। तो 4500 इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये अभी इतने ही रखो, प्रैक्टिस करने देना, फिर कल डाउट होगा पूछ ऐसे लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन है आगे भी, मैं तभी कह रहा हूँ ना, एक बार ओवरव्यू ले लोगे उसके बाद आप कर लेना रिवाइज, क्योंकि सिमिलर ही क्वेश्चन है। ठीक है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हो रहा है वो भी कर लेते हैं। ठीक है, इन एन इलेक्शन 2 candidates participated, so 10% voters didn't vote, out of which 2500 votes declared invalid. Same question here, and the winner got 55% vote and he won by 2000 votes. Find the numbers of voters in the voting list. तो हमें टोटल निकालना है कितने वोटर्स थे। तो सेम सॉल्यूशन निकालना है, सेम प्रोसीजर, आप ले लो 100। ठीक है, हम यहां से क्वेश्चन शुरू करते हैं जहां से वोटिंग हुई। ठीक है, 100 में से वैलिड, ये वैलिड वाले वोट्स हैं। 100 में से विनर आया और यहां आया लूजर। ठीक है, विनर ने कितने लिए, विनर ने लिए 55%, विनर ने लिए 55% और लूजर ने कितने लिए 45%। डिफरेंस कितना आया इनका, 10% का। ठीक है ना, तो 10 किसके इक्विवेलेंट आ गए यहाँ पे, 2000 के। तो एक यूनिट किसकी आई, 200 के। ठीक है, तो हमारे वैलिड वोट्स कितने हो गए, वैलिड वोट्स कितने हो गए, वैलिड वोट्स हो गए हमारे 200 मल्टीप्लाई बाय 100। तो वैलिड वोट्स हो गए हमारे, वैलिड वोट्स इज इक्वल टू 20,000। ठीक है, और कितने इनवैलिड थे, 2500 इनवैलिड थे। वोटिंग कितने की हुई, इसमें 2500 ऐड कर दो तो ये बना 22500। ठीक है, इनवैलिड। और 10% वोटर्स ने वोट नहीं किया, 10% वोटर्स ने वोट नहीं किया, तो हमारे पास बचे कितने, अगर 10% वोटर्स ने वोट नहीं किया तो हमारे पास कितने बचे, अगर 10% होता 1/10, एक में से 1/10 निकाल दो, कितने बचे 9/10, तो 9/10। ठीक है, ये होगी हमारी वोटिंग, ये हो गया हमारा टोटल। तो 9 किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, 22500 के। तो 1 आएगा 22500 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 2 18, तो 225 को अगर हम इससे डिवाइड करें तो कितना आ रहा है, 25 ही आ रहा है मेरे ख्याल से। 9 2 18, 18 और 45, हाँ 25 आ रहा है। तो ये आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 25,500। तो टोटल कितने हो गए हमारे, अब 00 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल वोट्स कितने हो गए, 25 टोटल।
टोटल वोट्स हो गए हमारे 2500 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो गया 25,000। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आ गया बी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लेना, उतार लो। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसके बाद है एक, बस ये दो लास्ट क्वेश्चन है, या ये कल कर लेंगे। ठीक है, आज वाला टॉपिक आ गया समझ में सारा, पीपीटी में भेज दूंगा आपको।